रिस्पॉन्ड करना। देखें हमने क्या किया, हमने अशराफिया की मुखालफत बर्दाश्त की, दाने स्कूल बनाए ना। आज यतीम का बच्चा वहां पे पढ़ता है, आज वो कहीं पहुंचे में पूरे मुल्क को तकलीफ थी कि जी ये शहबाज शरीफ ये स्पेशल स्कूल क्यों बना रहा है। एचएसएन में पढ़ने वाले उसकी मुखालफत में अंग्रेजी में आर्टिकल लिखते थे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के, एसीज में बैठ के। एक्सपेरिमेंट की ना, आज वो बच्चे कहीं ना कहीं पहुंचे हुए हैं 10-12 साल बाद। लैपटॉप लेके आए, ये तो नहीं देखा कि वो खोखर साहब के खानदान से है या मेरे खानदान से या वाडा साहब के खानदान से है। एक मजदूर के बच्चे को भी वो लैपटॉप मिला मेरिट के ऊपर। अस्पताल बनाया, लोग फौत हो जाते हैं किडनी और लिवर का ट्रांसप्लांट कराते कराते इंडिया और चाइना जाते जाते। किडनी और लिवर इंस्टीट्यूट बनाया, क्या हाल हुआ उसका। देखिए सक्सेस स्टोरीज हैं, और वो सारी डाउन ट्रॉडन के लिए नीचे से नीचे जो बेचारे पिसते हैं लोग। मगर क्या हुआ, मगर क्या हुआ, साकिब निसार आ गया, एक एक्सपेरिमेंट आ गई जिसने ये सारी चीजें उठा के बाहर फेंक दी। आप कह लें, फिर मैं मुस्तफा से पूछूं। सर मेरी दो सॉरी सर, गो अहेड। देखिए सर, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने स्लोगन बनाया ये मशीन नहीं मिशन है, और बाबा मशीन को मिशन ना बनाओ, पाकिस्तान की कौम को अपना मिशन बनाओ। मशीन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिशिएटिव से ही होता है ना। इंसान को मिशन बनाए, नंबर 1। नंबर 2 सर, जिस जुडिशरी की बात आप कर रहे हैं जिधर जस्टिस है ही नहीं, उस मुल्क के अंदर एक अपराइट आदमी आने वाला है, फायज ईसा साहब। उस अपराइट आदमी के लिए आप नैरेटिव बना रहे हैं कि जी दौड़ चोड़ हो गई है, फरमाइशी प्रोग्राम है, ये भी हो जाएगा और वो जी हो जाएगा, और उनके आते साथ ही हम लैंड करेंगे। फायज ईसा साहब एक अपराइट ब्लंट विकेट के बाहर खेलने वाला आदमी है। कंट्रोवर्शियल ना बनाए, उस इंसान की जो परफॉर्मेंस है उसको आगे रखें। फायज ईसा साहब के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। मेरा मशवरा यह है कि सिर्फ अपने आप को चीफ जस्टिस की ड्यूटीज तक ही महदूद रखें। साकिब निसार या इफ्तिखार चौधरी ना बने, खुदा के लिए। हमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चाहिए। माहौल क्या बन रहा है? मुस्तफा साहब 160-170 रुपए का आटा हो, पता नहीं 155 रुपए के कितना चीनी का रेट हो, दालों वालों की कीमतें कहीं चली गई, पेट्रोल 300 रुपए पे पहुंच गया, डॉलर भी 300 से क्रॉस कर गया। मैं तो सोचता हूँ ये 25-24 करोड़ जो लोग हैं ये करेंगे क्या। मतलब इसमें से 10% निकाल दें, बाकी 90% को तो शाम को रोटी जो है खानी मुश्किल हो जाएगी। मलिक साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, और सूरत हाल इस हद तक खराब है कि इस वक्त आपका जो नौजवान है उसकी इस मुल्क के अंदर उम्मीद खत्म हो गई है, बाकी लोगों की भी खत्म हो गई है। और उसकी एविडेंस क्या है? उसकी एविडेंस ये है कि इस वक्त आपका 20 से 25 हजार नौजवान लिबिया में पड़ा हुआ है। इस मुल्क को छोड़ के गैर कानूनी और खतरनाक सफर अपने सिर मोल ले रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसको यहां पर वो जिंदगी मुयसर नहीं है जिस जिंदगी की तलाश में वो निकला है। इस साल पाकिस्तान से जो माइग्रेशन हुई है, रिकॉर्ड पाकिस्तान से माइग्रेशन हुई है, आपके सारे प्रोफेशनल्स यहां से निकले। मुल्क में किसी का कोई कारोबार नहीं चल रहा, अगर कारोबार चल रहा है तो सिर्फ इमिग्रेशन वालों का कारोबार चल रहा है जो लोगों को मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक बातें की कि इस वक्त लोगों को बिल्कुल उनको, मैंने आपको आईएसको की एग्जांपल दी, ये एक एविडेंस है कि लोगों के अंदर अब कैपेसिटी खत्म हो गई है। जो कंपनी 100% तक वसूली कर रही थी बिजली के बिलों की, उसकी वसूली अब 60% पे आ गई है। लोगों के अंदर कैपेसिटी खत्म हो गई है। और जो सियासतदान है, भाई के साथ माजरत के साथ, सियासतदान एब्डिकेट कर चुके हैं। जो उनका काम था वो काम अब नहीं कर रहे। ये जो काउंसिल बनी है ये इस वजह से बनी है कि सियासतदान काम नहीं कर रहे थे। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये काउंसिल, मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूं, लेकिन ये सियासतदानों के जो करने के काम है वो भी तो करें ना। अब हमारी जो इस वक्त जितनी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप है, बिला किसी मुबालगा आराई के मलिक साहब, उनमें से हर कोई चापलूसी में लगा हुआ है, अग्रीड, वो पॉलिटिक्स में लगा हुआ है। उनका मकसद यह है कि हम सिर्फ किसी न किसी तरीके से इक्तदार में पहुंच जाए, अवाम के इश्यूज पे सियासत नहीं कर रहे। पुल का इफ्तिताह करते हैं तो आर्मी चीफ की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि मैं 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट की आंख कता रहा हूं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आप उठा के देख लें, पीपल्स पार्टी आप उठा के देख लें, जेयूआई आप उठाकर देख लें, कौन सी ऐसी जमात है इस वक्त जो ताबेदारी की नई तारीख रकम करने में मसरूफ नहीं है। सर शहबाज शरीफ साहब ने तो अपनी क्वालिफिकेशन में ना चांद लगा लिए, कुछ ऐसी बातें कर गए हैं जी, मतलब वो शायद पिछले 75 सालों में किसी ने नहीं की जो वो कर गए। और जो कानून साजियां इन्होंने आखिरी दिनों में की, और इतना मैं ब्रेक ले लूं, मैं इस टॉपिक पे आपसे चाहूंगा कि आप और रोशनी डालें, क्योंकि खोकर साहब आपसे मैंने बात खत्म की थी, आप ही पहले शुरू करिए। क्या लोगों को उम्मीद दिलाने के लिए हम कुछ बातें कह सकते हैं कि ये तरीकाकार हो तो हम अगले कुछ अरसे में पाकिस्तान को बहरान से निकालेंगे? उम्मीद इसी सूरत में दिलाई जा सकती है जब हम अपने रवैये तब्दील करें। मलिक साहब, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी पीछे हटना होगा, जुडिशरी को भी इंसाफ करना होगा, और सियासतदानों को सियासत सीरियसली लेनी होगी, अवाम के इश्यूज के ऊपर सियासत करनी होगी। ये नहीं कि हम सियासत सिर्फ इक़्तिदार के लिए करें। फिर हमारा माशरा देखें, हमारी बहुत सी ऐसी चीजें, जिस तरह आज जड़ावाला का जो इंसिडेंट हुआ है,
बहुत दुख भरा इंसिडेंट है कि हम पहले ही पाकिस्तान बहुत बड़े मसाइल का शिकार है और फिर दुनिया में हमारा परसेप्शन ठीक नहीं है और आज ये इंसिडेंट की वजह से हमारा सर दुनिया के सामने शर्म से झुक गया। यहाँ पर कवानीन के अंदर वो प्रोविजंस मौजूद हैं जिसके तहत किसी को सजा और जजा का अमल आगे बढ़ सकता है। ये नहीं है कि कोई करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगी, तो जो लोग खुद से आ जाते हैं आगे लगाने उनको कैसे तो मौका दे देते देखें ना, इससे पहले सानिया जोसेफ कॉलोनी हुआ, इससे पहले सानिया गोजरा हुआ, हम उसमें किसी मुलजिम को कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचा सके। उल्टा हमारे यहाँ रवैये ऐसे बन गए कि हम जो लोग उसके अंदर मुलजिम होते हैं उनके गलों में हार डालते हैं, उनके ऊपर गुलपाशियां करते हैं, तो फिर आज यही नतीजे निकल रहे हैं। तो हमने तो अपने पूरे माशरे को दोबारा से ठीक करना है, लोगों की सोच के अंदर बेहतरी लेके आनी है, पॉजिटिविटी लेके आनी है, और ये काम एसेंशियली होता है सियासतदानों का। सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज लोगों से इतने डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, इनका मकसद जो बार बार ये मलिक साहब गुफ्तगू मैं और फैसल और दीगर दोस्त करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अब लोगों के इश्यूज में, माशरे को संवारने में, इन चीजों में इंटरेस्टेड ही नहीं रह गई। वो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। तो उम्मीद सिर्फ इसी सूरत में आएगी कि हम सबसे पहले अपनी सियासत को ठीक करें, बेयकीनी को खत्म करें। ये 10 साल का साइकिल बड़ा लंबा साइकिल है बेयकीनी का, जिससे हम गुजरे। इस वक्त हम मुल्क में ये बात बैठ के सूख से नहीं कर सकते मलिक साहब के इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किसने करनी है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस किसको होगा? ये बुनियादी नुकात हैं जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। इस बेयकीनी का खात्मा सियासी पार्टियों का काम है। देखिए, जो खोखर साहब ने बात की, एक तो जो अदम बर्दाश्त है, मतलब इन्होंने 2 वाकयात का जिक्र किया। मुझे तो आज तक वो श्रीलंकन मैनेजर वाला वाकया नहीं भूलता कि एक गैर मुल्की आदमी आपके यहाँ सर्व करने आया है, आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और आपने उसका जो हशर किया और जिस तरह उसकी लाश वापस भिजवाई उसके घर वालों को, तो ये अदम बर्दाश्त को खत्म करना पड़ेगा, टॉलरेंस को प्रमोट करना पड़ेगा। आप यकीन माने, ये जो नफरत के बीज बोए गए हैं ना, हम पब्लिकली मूव करते हैं ना, तो ये हर जगह पे एक बदतमीजी का कल्चर, बदतहजीबी का कल्चर, दूसरे को बर्दाश्त ना करो। अभी हिना भट्ट के साथ क्या हुआ है लंदन में, यानी उसके जवान बेटे के सामने इतनी लंबी उसको गालियां दी गई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हम बड़े पाकिस्तानी ना, बड़ी रेजिलियंट कौम है। जल्जला आता है, खुदा ना खास्ता कोई सैलाब आता है, आप देखिए कैसे कौम पूरी खड़ी हो जाती है। कश्मीर का जल्जला आया था ना, पूरी कौम एक मुट्ठी की तरह यकजा हो गई थी और जाके लोगों की मदद की थी। हम बड़े वार्म लोग हैं, हमारी बदतरीन मुखालफत होगी सियासी, हम एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते हैं, हम फातिहा कहने जाते हैं, अफसोस करने जाते हैं। ये नई पार्टी आई जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे आई, उसने क्या कल्चर मुतारिफ कराया कि हाथ नहीं मिलाना ये चोर है, हाथ नहीं मिलाना ये डाकू है, हाथ नहीं मिलाना ये फ्रॉडिया है। और आज अपने करतूत आप देखें जो हैं, इस कौम को तकसीम करके, पोलराइज करके, अदम बर्दाश्त को, इनटॉलरेंस को परवान चढ़ा के तो खुद घड़ियां बेच रहे थे। मुझे बताएं, इसको रिवर्स कौन करेगा? मैं तो अक्सर मेरी हाथापाई हो जाती, कहीं जाता हूं तो मैं, अब ये उस दिन खोखर साहब ने भी किया, एक लेवल है ना बर्दाश्त का। वो क्यों किया? क्योंकि पब्लिकली आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, और अगर कोई प्रोपेगेंडा के तहत या सोशल मीडिया ब्रेन वॉशिंग के तहत 4 हल्काबाद कहेगा तो 5 हल्काबाद हमें भी आते हैं, हमारे भी हाथ बिल्कुल फ्री हैं। बट इस अदम बर्दाश्त को, इसको खत्म करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी जब वजीराबाद का फायरिंग इंसिडेंट हुआ, मेरा इलाका है वजीराबाद, मैंने हामिद नासिर चट्टा साहब का बेटा अहमद चट्टा वहां पे था, मैंने उसे फोन किया, इज़हार हमदर्दी किया। मैंने कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ये नहीं होना चाहिए था आपके साथ। हमारी तरबियत और है, बट इन नए एलियंस को जो एक बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह ऑपरेट करते हैं, जिनको झूठ सच की तमीज नहीं है, बड़े छोटे की तमीज नहीं है, ये नहीं पता कि हमें एक दूसरे के साथ क्या बिहेवियर रखना है, ये भी बहुत बड़ा इल है सोसाइटी का, जिसको क्योर करना पड़ेगा।